मैं हूं अरुण मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया 10 टीवी न्यूज, जिसके माध्यम से हम दिखाते हैं हर घटनाक्रम को। आइए देखते हैं क्या रही आज शहर में विशेष। सर जानकारी दीजिए, आज यहाँ पर जिस देखा गया आपके हाथों से इंजन काटकर डॉक्टर का बनाया गया है, क्या है पूरा इसका नियोजन में आप किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर को मतलब सुविधा दी जाएगी? मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2012 में जो काम रुक गया था महापालिका की तरफ से, ये जो स्ट्रे डॉग्स है उनका निर्बीजीकरण करने का काम जो रुक गया था वो 2024 में हमने पूरा करके दिखाया है। आपको मैं बताऊं कि 6 बार इसका निविदा करना पड़ा, 4 बार जो निविदा है उसको मुदतवाद देनी पड़ी, फिर भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो संस्था है हैदराबाद की वेट स्टरलाइजेशन में स्पेशल संस्था है ये, और ये संस्था के कारण ये अपना काम संपन्न हो रहा है। पेटा के जितने नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश हैं और प्राणी मित्र संगठन की जितनी भी डिमांड है वो सबको पूरा करने के हिसाब से हमने ये पूरी सेंटर फैसिलिटी बनाई है। आपने देखा होगा अभी 144 कुत्ते यहाँ पे हैं, अभी ऐसा इसकी संख्या और दुगनी कर दी जाएगी। अपने भिवंडी में आज की तारीख में साधारण 13-13.5 हज़ार कुत्ते हैं। सभी कुत्ते कोई डरावने नहीं है, लेकिन जो कुत्तों ने काटने की जो जरूरत हुई है, काटने का जो प्रसंग हुआ है, बहुत सारे लोगों को काटा हुआ था, तो हमारे यहाँ के लोकल जो विधानसभा के जो आमदार हैं रईस शेख साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में और हमको आदेश मिला था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन ने रिकॉर्ड टाइम में सबसे फास्ट काम करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमारे सिटी इंजीनियर श्री सचिन नाइक साहब, इसके लिए बहुत बहुत उनको आभार, और उनका जितनी तारीफ की उतनी कम है। और उसके साथ हमारे जो आरोग्य विभाग के सोनवणे साहब है और तातली साहब है, इन्होंने सब मिलकर ये काम किया। आपको मैं बताऊं कि ये कुत्ता जहाँ भी काटता है या जहाँ जख्मी अवस्था में मिलता है उसको साइंटिफिक तरीके से वहाँ से उठा के उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करके हम यहाँ केज में रखते हैं। उसके लिए उपचार आप ये देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर है, एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ आप सब तरह की दवाई देख रहे हैं और कुत्ते का केज भी देख रहे हैं। इस कुत्ते का पूरा ट्रीटमेंट करके नियम के हिसाब से उसको वहीं पे छोड़ा जाता है। बहुत सारे कुत्ते जो रहते हैं उनको रेबीज़ वगैरह नहीं हुआ होता, लेकिन अपने मन में डर होता है तो लोग उनको पत्थर मारते हैं या उनको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मेरी सभी जनता से आह्वान है कि आप कुत्तों को भी प्यार करिए। आप ये सोसाइटी का वो एक हिस्सा है और जहाँ उसका स्थान है वहीं उसको बना रहने का अधिकार है। तो कुत्ते को आपको अगर खाना देना है तो आप एक विवक्षित टाइम पे, विवक्षित जगह पे उसको खाना दीजिए, ये मेरे आपके सबसे विनती है। मैं खुद श्वान प्रेमी हूँ, मेरे खुद के घर में श्वान है, तो मुझे ये बताते हुए और ये काम करते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा काम हम शहर के लिए कर चुके। और ये जो कुत्ते हैं जो बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा बता नहीं सकते, उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट इधर दे सकते हैं, उसके लिए हम सफल हो गए हैं। ये पूरा CCTV कैमरे के अंतर्गत रहेगा, तो यहाँ जो भी फैसिलिटी है, जो भी काम है, ये पूरा निगरानी में होगा। वेटरनरी डॉक्टर यहाँ रहेंगे। ये संस्था जो है उल्लासनगर में भी काम कर चुकी है, इनका भी काम समाधान कारक है और इन्होंने अभी भिवंडी में काम करने का जिम्मा उठाया है। हमारे यहाँ साधारण 13-13.5 हज़ार से भी ज़्यादा कुत्ते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सभी कुत्ते डराने नहीं हैं। तो महापालिका ने अपने एक केयर लेने की तरफ से और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की तरफ से एंटी रेबीज ड्रग जो है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं कि IGM हॉस्पिटल के पास भी ड्रग्स नहीं थे जो हमने सप्लाई किए हैं। तो इस तरह से हमारे MOH है, उस टाइम डॉक्टर बुशरा मैडम थी, उन्होंने ये पूरी फैसिलिटी दी है, तो उनको भी बहुत सारा आभार। और ये सब काम जो है, मुझे जनता से अपील है कि कुत्तों के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखें। उनके ऊपर पत्थर फेंकना, लात मारना ऐसा मत कीजिए। पटाखे जब जलते हैं तो कुत्तों को बहुत ज़बरदस्त जख्म हो जाती है, उनको वहाँ से दूर रखिए। तो आप भी थोड़ा केयर कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कुत्तों के ये जो अभी जो तकलीफ़ चल रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे मेरा विश्वास है। अभी जो कुत्ते जो है उनका निर्बीजीकरण होने के बाद ये साइकिल में होता है,
तो जो कुत्ते निर्बीजीकरण करके वापस उसी जगह पे छोड़े जाएंगे तो कम से कम आगे वाली जनरेशन में नए स्ट्रे डॉग्स पैदा नहीं होंगे। ये हमारी कोशिश है। आगे जाके मेरा एक प्लानिंग ऐसा है कि जिनके घरों में कुत्ते पाले हैं उनके लिए एक कुत्तों के लिए मुझे गार्डन बनाना है भिवंडी में। तो आज ही मैंने एडीटीपी से चर्चा किया है कि वहाँ एक लोकेशन में हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ पे जो पालतू कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए एक जगह हम दे रहे हैं कि उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर वो कुछ उनका जो विष्टा है जो भी है वो उठा के एक जगह पे कलेक्ट करके हम उसको उठाएंगे ताकि गंदगी भी ना फैले। तो इस तरह से ये जो प्राणी के प्रति जो सहानुभूति है, जो दया भाव है, वो दिखाने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि हमारी महापालिका और उसके आरोग्य के पूरे कर्मचारी, अधिकारी, वैद्य के आरोग्य कर्मचारी और सिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सब ने सहभाग दिया। अभी हमारे डीएमसी नए दोंदे साहब है आरोग्य के, उनको भी ये बात पूरी मालूम है तो उनका भी इधर ध्यान रहेगा। सर मुझे बताइए इसका प्रोसेस कैसा होगा और पर कुत्तों पे कितना खर्चा है? हमारे पर कुत्ते पे ट्रीटमेंट के लिए 1450 रुपये का रेट तय हो चुका है, जो सबसे कम है मार्केट में आज की तारीख में। और उसको साइंटिफिक तरह से, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने अगर कोई कंप्लेंट किया या आपके नज़र में कोई कुत्ता ऐसा आया तो इसको हम आरोग्य के कर्मचारी को बताए, वहाँ से संस्था को मैसेज जाएगा, वहाँ से कुत्ता साइंटिफिक तरह से उठा के एकदम ड्यू केयर लेके उसको यहाँ पे लेके आएंगे। उसका जो भी ट्रीटमेंट है देखभाल करेंगे। ट्रीटमेंट, देखभाल या ऑपरेशन होने के बाद और निर्बीजीकरण होने के बाद उस कुत्ते के ऊपर एक निशान किया जाता है तो आपको समझेगा कि ये कुत्ता का ट्रीटमेंट हो चुका है और वापस उसको उसी जगह पर छोड़ा जाता है। ऐसा पूरा प्रोसेस है। अगर मान लो कि शहर में अगर इस तरह से कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो काटने वाले, अगर ये जनता को अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना तो इसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर हो गया, संपर्क किससे? आरोग्य के कर्मचारी है, उनका आरोग्य का हेल्पलाइन अपना है ही, उन्हीं को आपको करना है। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि 2012 में इसी प्रकार का एक और सेंटर चालू किया था परंतु बंद हो गया। शहर में आज जो सेंटर चालू है ये एक सराहनीय है, परंतु कुछ लोगों को इस तरह का आशंका है कि हो सकता है कि आगे चल कर के ये भी बंद हो जाए। क्या पहले जैसा ऐसा होता? नहीं, ये लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी इस पे ऊपर पूरी निगरानी रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है जिनको ये टेंडर मिला है, इनके जो मेन प्रेसिडेंट है ये यहाँ खड़े हैं, ये खुद श्वान प्रेमी है। तो ऐसा उनकी तरफ से कोई गलती या कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सर।